मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है और मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जैसे कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी देवी की सेवा करते हैं, भगवान की कथा कहानी सुनते हैं, उसी तरह से मार्गशीर्ष के महीने में सुबह सवेरे उठकर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, तुलसी देवी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ मार्गशीर्ष महीने का महात्म्य और कहानियाँ सुनी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष महीने का महात्म्य सुनेंगे और साथ ही साथ मार्गशीर्ष महीने में सुनी जाने वाली कहानी भी सुनेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों के द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले श्री वृंदावन बिहारी कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। नारायण, नर, नरोत्तम, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार करते हैं। अब कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा ही तत्पर रहने वाले, श्रोत और समार्थ कर्म करने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में आ गए। सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने श्री सूत जी को प्रणाम किया और बैठने के लिए एक सुंदर आसन दिया। सुख से सूत जी को बैठे हुए देखकर शौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, आप धन्य हैं, जो आपके मुख से हमने भगवत कथाओं का रसपान किया। आपके मुख से हमने माघ का महात्म्य सुना, वैशाख का पवित्र महात्म्य सुना और कार्तिक का महात्म्य सुना। अब हम आपके मुख से मार्गशीर्ष मास का, अघन मास का पवित्र महात्म्य सुनना चाहते हैं। हे महाभाग, इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेषकर थोड़ा सा भी जो सारभूत हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला और शुभ कर्म देने वाला आपके मन में निश्चित विषय हो वह हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान की लीला रूपी यश से युक्त परमानंद के कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह हम लोगों से कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछे जाने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी महाराज बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही सुंदर कथाओं को आप लोग सुनिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जो प्रश्न आज आपने मुझसे किया है यही प्रश्न एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिकेश, हे प्रभु, हे जगत का पालन करने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानने की इच्छा रखता हूँ। आप मेरे मन की शंका का समाधान करें। आपने कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसीलिए मैं मार्गशीर्ष मास का महात्म्य आपसे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे रमापते, मार्गशीर्ष मास के देवता कौन हैं? इस महीने में क्या दान किया जाता है? इस महीने का स्नान किस प्रकार किया जाता है? स्नान करने की विधि क्या है? इस मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? पूजा का विधान क्या है? हे प्रभु, यह सभी मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोगों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं आपसे मार्गशीर्ष मास की उस पवित्र महात्म्य को कहूँगा। इसे सुनने मात्र से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, सभी तिथियों में तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मार्गशीर्ष मास की व्रत और पूजा से ही प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्मा जी, तुलादान करने पर मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल केवल मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनने और पढ़ने से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, वेद अध्ययन, दान और तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त हो जाता है वही फल मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान और पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरी आराधना करता है उस पर मैं तुरंत ही प्रसन्न हो जाता हूँ। अन्य मासों की तरह यह मास भी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। हे ब्रह्मा जी,
मैंने यह गुप्त बात आपसे कही है। एक समय देवताओं ने मार्गशीर्ष मास को मेरी प्राप्ति का हेतु जानकर इस मास को गुप्त कर दिया। सूर्य के मकर राशि में आने पर माघ मास होता है। उस मास में दान पुण्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 गुना वैशाख मास में व्रत करने से प्राप्त होता है, और वैशाख मास में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक पुण्य कार्तिक मास में व्रत और स्नान दान करने से प्राप्त होता है। कार्तिक मास के व्रत से भी 40 गुना अधिक पुण्य वृश्चिक राशि में सूर्य के आने पर मिलता है, अर्थात मार्गशीर्ष मास में स्नान दान से मिलता है। यह मास मुझे सर्वदा ही प्रिय है। जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सुबह उठकर विधि विधान से पवित्र तिथियों में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं, मैं प्रसन्न होकर सदैव ही उनके हृदय में निवास करता हूँ। इस संबंध में मैं आपसे एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। एक समय की बात है, गोकुल में हजारों गोपियां मेरे रूप पर मोहित हो गई। वे सभी मुझे पाना चाहती थी। ये ब्राह्मण मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में स्नान करने की व्रत करने की सलाह दी। मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर स्नान किया, पूजन किया और व्रत किया, मुझे नमस्कार किया। इस प्रकार विधि विधान से मार्गशीर्ष मास में व्रत करने से, स्नान करने से मैं उनके ऊपर प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर मैंने उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास में पवित्र तिथियों में जाकर स्नान करे, दान पुण्य करे और हवन आदि कार्य करे। रात्रि में भजन कीर्तन करे। वेद शास्त्रों का वर्णन करने वाले ऋषि मुनियों ने प्राणी मात्र पर कृपा करके जिन धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख किया, उन्हीं में से मार्गशीर्ष महात्म्य भी है। मार्गशीर्ष महात्म्य ज्ञान का भंडार है, सुख का साधन है, स्वर्ग की सीढ़ी है और सांसारिक दुखों से दुखी प्राणियों के लिए मुक्तिदाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का स्नान करता है, व्रत करता है, दान पुण्य करता है, उनके शरीर सदा ही स्वस्थ रहते हैं, उनके चित्त में एकाग्रता रहती है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया मार्गशीर्ष मास का स्नान, व्रत और दान बहुत ही फलदायक होता है। इसीलिए धर्म पारायण स्त्री पुरुषों को काम, क्रोध, मत, लोभ, छल, कपट, निंदा आदि दुर्गुणों का त्याग करके मन, कर्म, वचन से मार्गशीर्ष मास का स्नान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और दान करना चाहिए। इस महीने में किया गया दान बहुत ही फलदायी होता है। यहाँ पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है।